बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते भोंग थाना से कोई 13 मज़दूर जो रमज़ान के बाग में काम करते थे, हाजी रमज़ान के बाग में काम करते थे, उनको डाकू आए जी और उनको अगवा करके ले गए। तावान के लिए ले गए, ज़ाहिर है वो काम करवाना तो नहीं था उन्होंने उनसे, ना ही कि मुशक्क़त करानी थी। मकसद ये था कि उनके बदले उन्होंने पैसे लेने हैं। जनाब, सोशल मीडिया और उसके बाद मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर फैली तो फिर पुलिस जो है रहीम यार खां की वो एक्टिव हो गई और उसके बाद डीपीओ साहब जो है वो खुद गए, खड़े रहे वहाँ गर्मी में, लोगों से मिले, उनके जो मुतासरीन हैं, जो अगवा हुए, उनके वरसा से मिले और उसके बाद फिर आखिरकार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जी वो 13 अफराद जो थे जिनको डाकू भाईजान उठा के ले गए थे वो वापस हो गए और ये सारा क्रेडिट जाता है जी रहीम यार खां पुलिस को। लेकिन इसमें जो ख़ास बात है नाजरीन, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखें, मैं खुद पुलिस में रहा, पुलिस में पैडिंग होती है से 19 को आप 20 कर लें, 18 को आप 20 कर लें, पर आप सिफर को तो 20 नहीं कर सकते ना। तो यहाँ तो ये हो रहा है कि जी लोगों की आंखों में धूल झोंक के उसके बाद आप सिफर को 20 कर रहे हैं, सिफर को 100 कर रहे हैं आप। और ये कारनामा पुलिस अंजाम दे रही है। और इस दौर में जब सोशल मीडिया का ज़माना है, इस दौर में जब हर आदमी के हाथ में कैमरा है, जब हर आदमी की एक्सेस है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, बाकी जो जितनी ऐप्स हैं उन पे, लेकिन हमारी पुलिस जो है वो जूं की तूं है। आज भी वही एफआईआर दर्ज होती है जो हमारे दौर में होती है, वही वकूआ, वही बात। अगर अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ है तो फिर वो लड़की के कपड़े जो वही होंगे, मुलजिम के कपड़े वही होंगे, बस एक ही होगी। और फिर गाड़ी अगर यूज़ होना शुरू हुई अगवा में तो गाड़ी का कलर सफ़ेद करोला, वो हर एफआईआर में देखें आप सफ़ेद करोला आपको नज़र आता है। फिर उसके बाद आप आ जाएं कि जी ये जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, पहले होता था कि जी हम गए जी, रेड किया तो सामने से फायरिंग हो गई, तो क्रॉस फायर हुई हमारी, उन्होंने भी हम पे फायरिंग की, हमने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग की, जिससे वो डाकू जो है वो मारा गया जी। और ये इनकाउंटर होता था और पर्चा होता था 353, 324 और 302 का पर्चा नहीं होता था, ये 324 होता था कि हम पे फायरिंग हुई, हम मुद्दई हैं, और 302 कभी नहीं लगाया गया और उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी होती थी, इसको हम फेस करते थे। लेकिन अब नया ट्रेंड जो शुरू हुआ कुछ अरसे से वो ये है कि जी अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। वो अपने साथियों की फायरिंग किस तरह होती है, पुलिस कस्टडी में जा रहा है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, पुलिस के पास जनाब वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, जदीद असला है, और दो बंदे आते हैं जी, उनकी कैद में जो बंदा है सिर्फ उसी को हिट करके चले जाते हैं और पुलिस मुंह देखती रह जाती है। और फिर पर्चा जो होता है वो उन दो मुलजमान के खिलाफ 302 का होता है और इनके खिलाफ कुछ नहीं होता जिनकी कस्टडी में मारा जा रहा है। तो मेरा मशवरा है जी थोड़ा सा एफआईआर चेंज करें, जो उनकी लीगल ब्रांच वाले हैं या लीगल सेल है उनका, पुलिस वालों का। अच्छा जी, जिक्र हो रहा है जी 13 अफराद का जो अल्हम्दुलिल्लाह वापस आए, लेकिन आप ये जान के हैरान होंगे कि 13 के बदले 16 अफराद वापस हो गए। अब 16 अफराद कैसे वापस हुए जी? आप कह रहे होंगे जी 13 तो अगवा हुए, पुलिस ने इतनी मेहनत की और फिर 16 कैसे वापस आए? नाज़रीन, इससे भी मज़े की बात यह है कि जी जब उन लोगों को कश्तियों पे बिठाया जा रहा था, वो जो मगवी थे 13 वो और 3 उनके साथ जो कट्टे हैं, ये कट्टे वो नहीं है जो भैंस के बच्चे हैं, वो आप अगर समझें ये गलत है, ये वो यानी कास्ट कट्टा है जी वहाँ। और उनके नाम जो थे उसमें 5 साला रिजवान है, अमानुल्लाह है और ज़मानुल्लाह है। ज़मानुल्लाह, अमानुल्लाह और 5 साला रिजवान, ये अगवा हुए थे जी। और ये अगवा हुए थे जनाब अहमदपुर लम्हा के इलाके से, ये भी वापस होते हैं। अब यहाँ तक इतला है मुबैना तौर पर, ये वहीं से आती हैं इतलात मुझे जो आ रही हैं कि जी इसका जो तय हुआ वो ये हुआ कि 25 लाख रुपए वो जो 3 कट्टे, वो जो कास्ट कट्टा वो वाले कट्टे नहीं, वो 25 लाख उनके हो गए जी, 3 लोगों के, एक बच्चे के और 3 लोगों के, और बाकी जो पैसे हैं 12 लाख वो दिए गए ये जो मनवानी, अब्दुल करीम मनवानी है जिसके बाग से, जो वो ठेकेदार है उसके बाग से बंदे जो अगवा हुए थे 13, उनके 12 लाख रुपए दिए गए। लेकिन यहाँ भी फिर हरकत हो गई जी, वो जो दरमियान वाले थे खामोश मुजाहिद,
उन्होंने 7 लाख इसमें से भी रख ले मुबैना तौर पर, जो मुझे इतलात आई हैं, गलत भी हो सकती हैं। अगर गलत हैं तो फिर इसकी तरदीद या तस्दीक या डाकू साहब करेंगे, वो जो जिन्होंने बंदे इनको दिए, या फिर वो खामोश मुजाहिद करेंगे। अब नाजरीन 7 लाख गैब 30 लाख में ये सौदा हुआ, और 30 लाख के साथ साथ 2 मैगजीनें, 2 पेटियां G3 की गोलियां दी, G3 की गोलियां 2 पेटियां, वो भी तावान में दी गई। और ये तावान तो मैं नहीं कहूँगा, जो सौदा हुआ उसमें दी गई, और इस तरह वो वापस आ गया। इस दफ़ा इमरान खान पुलिस ने एक अच्छा काम किया, जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा हूँ कि जी हमेशा ये होता है कि जब भी कोई मगवी वापस लेके आते थे तो उसके इधर उधर एक पुलिस वाला खड़ा करके, या 4-5 पुलिस वाले जिनके बूट बिल्कुल चमके हुए, कपड़े साफ, और वो उनके साथ गने लेके खड़े होते हैं, 4 इधर 4 इधर, और वो मगवी यूं खड़ा होता है, और उस पर कहा जा रहा है कि जनाब पुलिस, जब वो अगवा कुनंदगान इनकी जगह तब्दील कर रहे थे तो पुलिस को इतला मिली, और फिर वहाँ पहुँचे और उन्होंने बड़े आराम से छोड़ दिए जी वो जो मगवी थे, कि यार तुम तो जाओ ना, पुलिस आ गई है, हम अपनी जान बचाएं। वो ऐसा कभी हो सकता है यार कि वो जिसके वो अगवा करके उन्होंने रखा हुआ है वो आपके हवाले कर देंगे? बच्चों जैसी बातें, बच्चों जैसी हरकतें ये पुलिस कर रही है। कोई भी आम शख्स जब इसको सुनता है तो हंसता है, खुदा की कसम हंसता है पुलिस पे। एक दौर होता था कि पुलिस का डर और खौफ होता है, अब लोग ठट्ठे उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं आप लोगों का, कि आप लोगों ने पता नहीं क्या, आप लोगों को लोग हो क्या यार, मुझे तो समझ नहीं आती। अच्छा नाजरीन, अब ये वापस हुए जी, और पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि इससे पहले खबरें सोशल मीडिया पे आ चुकी थी। मैंने भी एक छोटा सा वो आर्टिकल लिख दिया था कि जिस तरह ये वापस हुए और कितने में वापस हुए। तो उसके बाद पुलिस ने खैर ये मेहरबानी की है, DPO साहब ने और बाकी इमरान खान पुलिस ने, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जी हम बंदे छुड़ा के ले आए, और इस तरह वो डाकू वाला कोई सीन नहीं हुआ, ना ही कोई FIR हुई है, क्योंकि पहले तो FIR होती थी कि जी हम गए, डाकू भागे, डाकू ने हम पे फायरिंग की, हमने उन पे फायरिंग की, और वो मगवी छोड़ के भाग गया 13, और फिर कश्तियों में आ गए। अच्छा, अब जो अगले 3 कट्टे हैं ना जी, जिनके बेचारे जिन्होंने 25 लाख दिए, उनको तो कभी पुलिस ने शो नहीं किया, वो वापस आ गए हैं, वो भी खामोश मुजाहिदों के पास हैं वो बंदे जी, और वो रख के बैठे हुए हैं, और मुद्दईन को कहा जा रहा है कि यार बंदे हैं, अभी ये 13 वाला कार्रवाई डली है, इसके बाद अगली कार्रवाई जो होगी वो उन 3 लोगों की होगी, जिसमें एक बच्चा है और 2 हैं जिनके 25 लाख मुबैना तौर पर दिए गए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जी कसमानी से भी 3 लोग अगवा हुए थे, उसमें एक मानुल्लाह था, एक कुर्बान अली था, और एक अली गुजर था। अच्छा, इनके वर्षा ने फिर शोर होगा भी किया, वावेला किया, और उन्होंने हाथ खड़े कर करके वो बाकायदा वो किया, वीडियो भी है मेरे पास में, पीछे चल रही है, आप देख लें, कि उन्होंने कहा जी हमारे 3 बंदे वापस करें, हमारे 3 बंदे वापस करें, कराएं, वापस करें तो नहीं, वापस कराएं। वो जो 3 में से एक अमानुल्लाह थे, वो हसास इदारे के थे, आर्मी के थे जी, अमानुल्लाह जो थे, उनको तो हाथ बांध के छोड़ दिया डाकू भाईजान। उन्होंने कहा भाईजान तुसी जाओ, तो साढ़े नाल थोड़ा मुकाबला नहीं है, किसी का भी नहीं है, और जनाब तुसी जाओ। और उन्होंने हाथ बांध के छोड़ दिया बगैर किसी पैसे के। और एक वो तस्वीर फिर लगी, आप देखें अमानुल्लाह जो है वो खड़ा हुआ है, वो जो फौजी है, उसके इधर भी एक पुलिस वाला है, इधर भी पुलिस वाला, और वही कहानी जो वो छुड़वा के ले आया, और हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। लेकिन बाकी जो 2 लोग हैं, जिसमें कुर्बान अली और अली गुजर हैं, उनके बारे में भी कोई डील चल रही है, और वही खामोश मुजाहिद जो हैं वो डील कर रहे हैं। नाज़रीन, ये जो खामोश मुजाहिद हैं, इनमें से एक मुजाहिद को कुछ अर्सा पहले बिठा दिया गया था, पकड़ लिया गया था, मैं नाम बता देता हूँ, वो सोमरा सखानी है, खामोश मुजाहिद जो इस वक्त सारी डील करा रहा है, और 2 और पुलिस वाले हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लेता। ठीक है यार, उनकी लगी हुई है, लगे रहे, हम कुछ नहीं कहते, बस मेहरबानी करें, आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो होता है आप आवाम को सच बताएं। जिस तरह आपने पैसे दिए वही अफसरान को बताएं, वही CM को बताएं, वही तमाम इदारों को बताएं, वही इंटेलिजेंस इदारों को बताएं कि जनाब इतने पैसों में हमारा सौदा तय हुआ और हम लेके आए हैं। आप हैरान होंगे नाजरीन कि ये जो बंदे वापस आते हैं, किसी का पता नहीं होता कि कौन किस डाकू के पास थे। आज तक इन्होंने नहीं बताया कि ये जो मुल्जमान हैं ये किस डाकू के पास थे, कौन से गैंग के पास थे। वो लठानियों के पास थे, वो लुंडू के पास थे, वो सखानियों के पास थे, वो दश्तियों के पास थे, वो कोशों के पास थे, वो भाई शरों के पास थे, किन के पास थे।
وہ نام تو لوگوں کو بتائیں نا، عوام کو بتائیں، ایک پریس کانفرنس جب کرتے ہیں اس میں بتائیں کہ جی فلاں گروپ کے پاس تھے، اب انشاءاللہ اس گروپ کو بھی ہم پکڑیں گے، اور جب اس گروپ کا کوئی بندہ آپ پکڑ کے لے آئیں گے صحیح والا، تو پھر میں آپ کو شاباش دوں گا، پھر میں کہوں گا کہ جی کوئی کام ہوا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پیسے دے کے، منتیں کر کے، اسلحہ بارود دے کے انہیں تو بندے واپس لے آئیں، اور یہاں آ کے آپ ایک پریس کانفرنس کریں، لوگوں کو بیوقوف بنائیں، افسران کو بیوقوف بنائیں جو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ آپ کی خبریں اب پہلے آ جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ کو شاید پتہ ہی ہے، مختلف وہ میں نے دیکھا ہے، کچا رونتی ایک بھی ایک ہے فیس بک پہ، اس پہ خبریں لگی ہوتی ہیں، اور سب کچھ ہیں، ایک دو ہمارے صحافی ہیں، وکلا صحافی بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، وہ بھی خبریں لگاتے ہیں اور اسی ٹائپ کی لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو ذرا لحاظ اور شرم نہیں ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا یار، خدا کا نام مانے آپ، مجھے شرم آتی ہے کہ یہی رحمیت خان پولیس ہے جس کے جوان اتنے بہادر جوان ہیں، اس فورس کو یقین جانیں، جتنی اس فورس کو میں نے تابعدار اور بہادر پایا ہے، میں نے پورے پنجاب میں سرو کیا، میں نے کبھی اتنی اچھی فورس نہیں دیکھی، لیکن آپ نے اس فورس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، آپ نے اپنے جوانوں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ ڈیل آپ کرتے ہیں، آپ کے تعلقات ہیں، زمینیں آپ کی وہاں ہیں، فصلیں آپ وہاں سے اٹھاتے ہیں، ڈاکوں سے آپ کے تعلقات ہیں، سارا ضلع رحیم یار خان جو ہے وہ تعلقات بیس پہ چل رہا ہے۔ اور آخر میں کیونکہ میں وہ رہا ہوں، میرے بھائی ہیں اظہر لغاری، ایم این اے ہیں، مخدوم احمد محمود صاحب بڑا نام ہے، ان کے بیٹے ایم این اے ہیں، گوپانگ صاحب ہیں جی ہمارے بڑے اچھے دوست جو ایم پی ہیں، وہ سب سر کدھر ہیں آپ لوگ؟ آپ کی عوام مر رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، روز اغوا ہو رہے ہیں بچوں کو، یہاں تو نہیں، سندھ میں تو ٹانگوں میں فیر بھی مار رہے ہیں، یہ تو پھر بھی لحاظ شرم کر رہے ہیں یہ کچے والے، اور آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ کبھی میں نہیں دیکھا، وہ دو لوگ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک وہ صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں، اور دوسرے وہ صاحب ہیں وڈیت صاحب جو شاید پی ٹی آئی کے ہیں، وہ ایک دوسرے پہ لگے ہوتے ہیں، وہ بس بات ختم ہو گئی۔ اور ابھی چانگ صاحب آپ کے یہ 13 بندے اغوا ہوئے، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہو، کیونکہ آپ کا ٹارگٹ وہ 2 لوگ تھے، وہ ٹرانسفر ہو گئے، ڈی پی او تھا، ٹرانسفر ہو گیا، لیکن کیا آنے والے جو نئے لوگ ہیں وہ کم ہیں؟ وہ ان سے بھی زیادہ ہیں، وہ تو جو چلیں کر گئے، آپ جو ہیں جو یہ کر رہے ہیں، یہ تو تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے وہاں کے سیاستدان سارے ایک ہو جائیں، مہربانی کریں، عوام آپ کی جن سے آپ ووٹ لیتے ہیں وہ مر رہی ہے، وہ اغوا ہو رہی ہے، خوف و ہراس ہے جو پایا جاتا ہے عوام میں، باہر نہیں نکل سکتے لوگ، شام کو باہر نہیں نکلتے۔ آپ کے تو محل ہیں، آپ کے تو گن مین ہیں، آپ کو کسی نے کیا کہنا ہے جی؟ آپ کی طرف وہ نہیں آتے، لیکن چھوٹا طبقہ، مزدور طبقہ، ان کو لے جا کے ذلیل کرنا، ان سے بدفعلی کرنا، ان پہ ٹارچر کرنا، ان سے بدتمیزی کرنا، ان کو ننگا کر دینا، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ان کی ویڈیوز جب ان کی ورثاء کو آتی ہیں تو دل دہل جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی آپ کے عزیز کی ایسی ویڈیو آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بہت بہت شکریہ۔